सावधान माता कैकेयी ने जैसे श्री राम का दर्शन किया तो कैकेयी ने क्या कहा, अब इस बात को सुनो। कैकेयी जी कहती हैं, राम मैं तुम्हारे लिए ही जी रही थी, पति के प्राण चले गए, मुझे वैधव्य मिला, भरत ने मेरा त्याग किया, किसके लिए मैं जी रही थी? जब बेटे ने त्याग कर दिया, पति ने प्राण परित्याग कर दिया, तो आखिर किसके लिए जी रही थी? राम केवल तुम्हारे लिए जी रही थी। राम तुम आ गए, तब तक जीऊंगी जब तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठ जाओगे, और जैसे सिंहासन पर बैठोगे तो मैं महाप्रयाण करूं। भगवान राम ने कहा, इसका मतलब है माता जी कि मेरे सिंहासन पर बैठते ही आपके प्राण निकल जाएं तो अपयश आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, दोनों को। सारी दुनिया कहेगी कि राम सिंहासन पर बैठे, बर्दाश्त नहीं कर पाए इसलिए प्राण त्याग दिए, और सारी दुनिया ये भी कहेगी कि राम तुम सिंहासन पर बैठ गए तो सिंहासन को तो तुमने पा लिया, लेकिन सिंहासन के पीछे अपनी मां को गंवा दिया है, तो बदनामी तो राम को मिली कि सिंहासन के पीछे राम तुमने अपनी मां को गंवा दिया। इसलिए अपमान, हे मां सिंहासन का न होने पावे, अपमान अयोध्या राज्य का न होने पावे, और इस इक्ष्वाकु वंश का अपमान न होने पावे, इसके लिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने प्राण रक्षा करें। कैकेयी ने कहा, राम ये जिंदगी उपेक्षा की मैं कब तक जीती रहूं? उपेक्षा की जिंदगी में कब तक जीती रहूंगी? मरना ही अच्छा होगा राम। भगवान राम ने कहा कि पहले मुझे आप ये बताएं कि आपकी उपेक्षा किसने की है? आपकी उपेक्षा जिसने की होगी मैं उसे दंडित करूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान राम कह रहे हैं, सिंहासन पर बाद में बैठूंगा, पहले उसे दंडित करूंगा जिसने आपकी उपेक्षा की। कैकेयी जी ने कहा, राम धर्म संकट में फंस जाओगे, आपके सामने धर्म संकट आ जाएगा, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो, सिंहासन पर बैठो। और भगवान राम ने कहा, मैं सिंहासन का त्याग कर दूंगा, लेकिन उसे मैं अवश्य ही सजा दूंगा जिसने आपकी उपेक्षा की, उसका नाम बताओ। कैकेयी ने कहा, राम रास्ता भर किसका नाम लेते आए हो? पहले ये बताओ, लंका से चले अयोध्या आए, किसका नाम लेते आए हो? गोस्वामी जी ने लिखा है, सुमरत अनुज प्रीति प्रभु। अनुज प्रीति, अनुज प्रीति मानी भरत के प्रति प्रीति है, इसलिए भरत 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 भगवान राम कहते आ रहे हैं रास्ता भर। भरत सरिस को राम सनेही, और जग जप राम राम जप जय। राम राम सारी दुनिया कहती है, लेकिन राम भरत 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 के नाम का जप करते हैं श्री राम। इसलिए सुमरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर, बीते अवध जाऊं जो, तो जियत न पावहूं वीर। इसलिए सुमरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। रास्ता भर जिसका नाम जपते आए हो, भरत 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 भरत, उसी भरत ने मेरी उपेक्षा की है, क्या भरत को दंडित करोगे? भगवान राम ने कहा, अवश्य 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 मैं भरत को दंडित करूंगा, और सामान्य दंड नहीं दूंगा भरत को, ऐसा दंड दूंगा भरत को जिंदगी भर याद रहेगी कि मैंने अपनी मां की उपेक्षा की है, मैंने मां कैकेयी की उपेक्षा की है, तो श्री राम ने मेरी भी उपेक्षा कर दी है। जिंदगी भर उपेक्षा का शिकार रहेगा भरत।
उसको एहसास हो जाएगा कि परिणाम सामने आ गया, मैंने मां की उपेक्षा की है, तो श्री राम जी ने, मेरे भैया ने, श्री राम ने मेरी उपेक्षा कर दी। और राम की उपेक्षा क्या भरत बर्दाश्त कर पाएंगे? बोलो, श्री राम की उपेक्षा भरत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं 14 साल की बात छोड़ो, 14 सेकंड नहीं कर पाएंगे उपेक्षा भरत। महाप्रयाण करेंगे, प्राण परित्याग कर देंगे। इसका मतलब है कि राज्याभिषेक के पहले धर्म संकट आ गया। क्यों आ गया कि नहीं आ गया? राज्याभिषेक के पहले धर्म संकट आया, और बहुत बड़ा धर्म संकट आया। और जब तक इस धर्म संकट से नहीं उबरा जाएगा, तब तक सिंहासन पर बैठने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं भरत को सजा दूंगा, उसकी उपेक्षा कर दूंगा, लेकिन मां, मैं तेरी उपेक्षा नहीं कर सकता हूं, मैं भरत की उपेक्षा करूंगा। कैकेयी ने कहा, राम, अगर तुम भरत की उपेक्षा करोगे तो तुम्हारे सामने चुनौती आ जाएगी। क्या चुनौती आएगी? कैकेयी ने कहा, जितने भी संत हैं वो संपूर्ण संत भरत को सम्मानित कर चुके हैं, और यह कहकर के सम्मानित कर चुके हैं कि तात भरत तुम सब्विद साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। और इतना ही नहीं, सभी संतों ने राम तुम्हें फल के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन भरत को रस के रूप में स्वीकार किया है। फल के रूप में किसे स्वीकार किया है? राम को। और रस के रूप में किसे स्वीकार किया है? भरत को। मैं एक बात कहता हूं, मौसम्मी की कीमत है 60 रुपया किलो, उदाहरण दे रहा हूं। मौसम्मी की कीमत 60 रुपया किलो है। 1 किलो मौसम्मी आप मार्केट में खरीदने जावे तो 60 रुपया, लेकिन 1 किलो मौसम्मी का रस खरीदने जावे तो 120 रुपया किलो मिलेगा। क्यों मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो, डबल कीमत होगी कि नहीं होगी? है? अच्छा, एक बात आपको और बता रहे, फल का जब रस आप निकालेंगे तो फल का बहुत सारा भाग त्याज्य हो जाएगा। बोलो, फल का बहुत सारा भाग क्या होगा? त्याज्य हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? लेकिन रस का कौन सा भाग त्याज्य है? जल्दी बोलो, रस का कौन सा भाग त्याज्य है? बोलो जल्दी। कोई भाग त्याज्य नहीं है, सब गट 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 करके पी जाओ, है नहीं? संतों ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि राम मेरे जीवन में फल हैं, लेकिन भरत मेरे जीवन में फल का रस है, इसलिए रस की कीमत अधिक होती है, फल से ज्यादा रस की कीमत। सब साधन कर, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। लेकिन तही फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। राम, तुम्हारा दर्शन संतों की दृष्टि में भाग्य है, लेकिन संतों की दृष्टि में भरत का दर्शन सौभाग्य है। बोलो, भाग्य और सौभाग्य में 100 गुना अंतर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, आ गया कि नहीं? और इस चौपाई ने सिद्ध कर दिया, तहीं फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। ऐसे भरत की उपेक्षा कर पाओगे, संतों की दृष्टि में अपयश के पात्र बन जाओगे। राम जी ने कहा, कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस भरत ने आपकी उपेक्षा की है, राम भरत की उपेक्षा करेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन मां, एक निवेदन कर रहा हूं आपसे। निवेदन मेरा यह है कि अगर कोई भूल करता है और भूल को स्वीकार करता है और माफी मांगता है, तो फिर धर्म कहता है उसे माफ कर देना चाहिए। यदि इतने पर भी आप भरत को माफ नहीं करेंगी, तो मां फिर आप ही समझेंगे।
कैकेयी ने कहा वो माफी मांगे तब ना माफ करूंगी। माफी मांगे नहीं, पहले कह दूं माफ 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 माफ। माफी मांगे तो मैं माफ कर दूं, लेकिन वो माफी नहीं मांगेगा। 14 वर्ष का अनुभव मैं बता रही हूं जो मेरे ऊपर बीती है राम, वो मैं अनुभव की बात कर रही हूं। वो माफी मांगेगा, मेरे पास ही नहीं आएगा। माफी मांगने की बात तो छोड़ो, मेरे पास नहीं आएगा। भगवान राम ने कहा यदि आ जाए तो माफ कर देना उसको। हाँ आ जाएगा, माफी मांगेगा तो माफ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, माफ कर। भगवान राम ने कहा कि मैं भरत को बुलाता हूं, लेकिन राम भरत को विवश मत करना कि भरत मैं आदेश दे रहा हूं कि तुम माफी मांगो। आदेश नहीं, वो पुत्र है। पुत्र को मां के चरणों में समर्पण करने में किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलो भाई, किसके आदेश की आवश्यकता है? मां के चरणों में समर्पण करे और मां भूल करता है, मां से माफी मांगता है, तो बोलो किसी के आदेश की जरूरत है? सहज भाव ही माफी मांगने के लिए पर्याप्त है। सहज भाव से माफी मांगो, विवश न किया जाए। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, वो सहज भाव से माफी मांगेगा, जैसे ही आएगा माफी मांगेगा, आप माफ कर देना, मैं जरूर कर दूंगी माफ। आए वो माफी मांगे। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान ने प्रेरणा दी भरत जी के, तो भरत जी दौड़े दौड़े गए। देखो जब भगवत प्रेरणा हो तो समाधान के लिए गुरु के पास जाया जाता है। क्यों? कि गुरुदेव कुछ ऐसा हृदय के अंदर प्रेरणा हो रही है, आप इसका मर्म बताएं। तो गुरु मर्म बताता है। बोलो बताता है कि इसके लिए गुरु होता है, महत्वपूर्ण है गुरु। यदि भगवत प्रेरणा किसी के हृदय में होती, इस मर्म को माँ बाप नहीं समझ सकते हैं। इस मर्म को कौन समझ सकता है? केवल गुरु समझ सकता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। माता पिता स्वयं कहते हैं कि गुरु परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। बोलो कहते हैं कि नहीं माता पिता कि गुरु परंपरा का निर्वाह होना चाहिए? क्या किसी माँ बाप ने गुरु परंपरा का विरोध किया है? बोलो भाई किया हो तो बताओ। माँ बाप प्रेरित करते हैं, स्वयं अपनी संतान को गुरुद्वारे से जोड़ते हैं। माँ बाप की प्रेरणा स्वयं में गुरुद्वारे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अहम भूमिका का निर्वाह करती है माँ बाप की प्रेरणा। लेकिन जब भगवत संबंधी कोई प्रेरणा हृदय में आती है तो इस मर्म को समझने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। भरत जी के हृदय में जैसे ही उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवत प्रेरणा हुई तो श्री भरत जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी के पास दौड़े दौड़े चले गए। और जैसे दौड़े दौड़े गए, चरण पकड़ लिया। गुरुदेव हाँ क्या बात है? प्रभु ने याद किया है मुझे, लेकिन मैं सशंकित हूं। ऐसी जगह पर बुलाया जा रहा है मुझे जहां मैं जाना नहीं चाहता हूं। आपको मालूम है इस समय कहां है? वो तो कैकेयी जी के भवन में है श्री राम। हाँ हाँ, मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे बुलाया जा रहा है। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रभु की प्रेरणा हो रही है, आदेश है, बुलाया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु की प्रेरणा अगर है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि प्रभु ने बुलाया है प्रेरणा देकर तो भरत निश्चित रूप से जाना चाहिए। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भगवत प्रेरणा से आप कथा सुनने आए हो। किसी ने दबाव बनाया क्या आपके ऊपर? बोलो नहीं, किसी कोई दबाव नहीं चल सकता है। भगवत प्रेरणा से आप यहां आए हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान की प्रेरणा अगर हो रही है तो आपको सारे के सारे भेदभाव छोड़ करके वहां पहुंच जाना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं मानना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं मानना चाहिए। भेदभाव का परित्याग करके उस स्थल पर पहुंच जाना चाहिए जिस स्थल पर स्वयं प्रभु विराजमान हो और प्रभु प्रेरणा दे रहा हो और प्रभु की कथा हो रही हो। बोलो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इसमें भी कोई भेदभाव माने तो उससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में हो नहीं सकता। वशिष्ठ जी ने कहा कि अवश्य जाओ। कैकेयी ने नहीं बुलाया है तुम्हें भरत,
श्री राम ने बुलाया है। किसने बुलाया है? श्री राम ने बुलाया है। ठीक है, आपकी आज्ञा है। हाँ, मेरी आज्ञा है। भरत जी चलिए। भगवान राम सोच रहे हैं कि मैं भरत से ये कह नहीं सकता हूं कि मां को प्रणाम करो और मां से माफी मांगो, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, ये मैं कह नहीं सकता। मां ने विवश कर दिया ना कि भरत को विवश नहीं किया जाएगा। भगवान राम ने सोचा, देखो नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ और को न राम समझान यथारथ। श्री राम के समान तो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ ये कोई जान नहीं सकता है। श्री राम के समान कोई नहीं है दुनिया में इन चारों के मर्म को समझने वाला। भगवान श्री राम ने सोचा कि करना क्या चाहिए। तो याद रखना, भगवान श्री राम ने मन ही मन में सोचा, सोचते रहे, कहा मैं मां के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करता हूं और मैं जब तक भरत नहीं आ जाएगा तब तक पड़ा ही रहूंगा, उठूंगा ही नहीं। और जब मुझे देखेगा भरत कि मेरा स्वयं ईश्वर इष्ट है जहां समर्पण कर चुका हो, तो इतनी धृष्टता भरत नहीं करेगा कि भरत प्रणाम ना करे। क्यों भाई प्रणाम ना करे? मैं किसी को प्रणाम करूं और मेरा शिष्य प्रणाम न करे, इतनी बड़ी धृष्टता कर सकता है शिष्य? क्या बोलो भाई, नहीं कर सकता। कि मेरा गुरु स्वयं प्रणाम कर रहा है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। भगवान राम ने नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया मां को और कहा, मां आज मेरा मन है कि आपके चरणों में पड़ा रहूं, जब तक मेरा मन करे तब तक पड़ा रहूं, आप उठाना नहीं मुझे। 14 साल बाद प्रणाम कर रहा हूं, मेरा मन है कि 14 साल एक एक वर्ष का प्रणाम करूं। तो बोलो 14 साल, अब 14 साल के दिन जोड़ लो, कितने दिन होते हैं सोचो जरा। एक साल में 365 दिन होते हैं ना, क्यों भाई? 365 ही तो होते हैं, ज्यादा तो नहीं होते, कम तो नहीं है। सोचो जरा, 14 साल के दिन जोड़ो, एक एक दिन का, एक एक दिन का। किसी महीने में तारीख कम होती तो किसी में बढ़ जाती है ना, तो वो सिस्टम तो वही चलता है? केकई ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, केकई नहीं समझ पाई इस मर्म। ठीक है कोई बात नहीं, अपने मन से प्रणाम कर रहे हो, मन जब तक करे प्रणाम करने, जब तक पड़ा रहने का मन करे चरणों में पड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर सब आरती सजाए हुए हैं कि भगवान बैठे तो हम आरती उतारे, सिंहासन पे बैठे तो आरती उतारे। अब आरती सजी सब, अब भगवान राम तो पड़े हैं राम जी चरणार बिंदों में माता के कही के। अब भरत जी जैसे पहुंचे तो भरत जी ने देखा साष्टांग प्रभु पड़े हुए। भरत जी भी साष्टांग प्रणिपात हो गए, पहुंचते ही साष्टांग प्रणिपात। अब भगवान ने धीरे से देखा कि क्या कर रहा है ये, तो भरत जी भी साष्टांग प्रणिपात। अब तुरंत राम जी का साहस बन गया। भगवान राम ने कहा, माता जी मैंने कहा था भरत से कि साष्टांग प्रणाम करो, देखो आपके चरणों, जैसे मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं वैसे भरत भी कर रहा है कि नहीं कर रहा साष्टांग प्रणाम? मैंने कहा क्या कि साष्टांग प्रणाम करो, इसका मतलब समर्पण आपके चरणों में। अब आपको क्षमा देना चाहिए, माफ कर दो। ये क्षमा ही मांग रहा है। पाहि नाथ कह पाहि गुसाई भूतल परे, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। इसलिए भरत पाहि माम का अर्थ ही है कि वो कहता है मां मेरी रक्षा करो, मां मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। के कहने का, देखो राम तुम पास में आके प्रणाम कर रहे हो, भरत दूर से प्रणाम कर रहा है, तो ये क्लियर नहीं है कि मुझे कर रहा है कि तुझे कर रहा है। इसमें क्लियर क्या है कि किसे कर रहा है प्रणाम? भाई दूर से, आप दूर से प्रणाम कर रहे हैं तो मंच पर आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। आपकी किसके प्रति श्रद्धा है? आप जिसके प्रति श्रद्धा है आप उसे प्रणाम कर रहे हैं, और पास में आके प्रणाम करेंगे। इसलिए तो ये भोले ने कह दिया कि पास में आके सब प्रणाम कर रहे हैं, तो जिसकी श्रद्धा होगी तो वो तो आएगा ही पास में, है? क्या दिक्कत की बात है इसमें? ऐसी कोई बात नहीं है। और
दूर से भी प्रणाम करेंगे लोग तो हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि मैं केकई का रोल अदा नहीं कर रहा हूं, समझ गए हो कि नहीं? दूर से भी करेंगे लोग तो मैं स्वीकार कर लूंगा, पास में आके करेंगे तब भी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन वहां कंडीशन है, इसलिए उस कंडीशन पर हमें विचार करना पड़ेगा। केकई ने कहा ये कंफर्म नहीं हुआ है, क्लियर नहीं है कि किसे प्रणाम कर रहा है। राम मैं तो ये मानती हूं मुझे नहीं तुम्हें प्रणाम कर रहा है, तुम्हें प्रणाम कर रहा है। पास में आके क्यों नहीं किया प्रणाम, दूर से ही प्रणाम क्यों कर रहा है? भगवान राम ने कहा पास में आके प्रणाम करेगा। भगवान राम खड़े हो गए, कहा भरत खड़े हो जाओ। भरत जी खड़े हो गए, अंदर आओ अंदर आओ। भगवान राम सोच रहे हैं कि अंदर बुलाऊंगा तो निश्चित है कि वो प्रणाम करेगा ही करेगा, अंदर आओ। भरत जी ने कहा प्रभु एक निवेदन कर सकता हूं? केकई ने कहा सुन लो, क्या कह रहा है आप गौर से सुनना। राम हाँ सुनाओ क्या बात है। भरत जी ने कहा कि मैं अंदर नहीं आ सकता। केकई ने कहा हो गया विरोध कि नहीं मेरा? बोलो अब हो गया विरोध, अब कह दूं माफ 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 क्षमा क्षमा माफ माफ कर दूं? ऐसा ही माफ होता है, इन्हीं लक्षणों से मैं माफ करूंगी। अब भगवान राम ने कहा भरत मैं कह रहा हूं अंदर आओ और तुम कह रहे हो मैं अंदर नहीं आ सकता हूं, इसका मतलब विरोध। भरत जी ने कहा नहीं, मेरी अवज्ञा नहीं नहीं सरकार सोचिए तो। हाँ बताओ क्या बात है, अंदर क्यों नहीं आ सकते हो? अंदर इसलिए नहीं आ सकता हूं क्योंकि मैं मंदिर की मर्यादा का ध्यान रख रहा हूं। मंदिर की मर्यादा, आप मंदिर में हैं, जहां पर आप विराजमान हैं वो मंदिर है, ठीक है मंदिर है। और आप ऐसी जगह पर हैं कि मंदिर में भी वो मंदिर का गर्भगृह है। क्यों भाई, मां के पास अगर बेटा है तो कल्पना क्या करोगे आप, बोलो भाई। मंदिर में भी गर्भगृह, गर्भगृह की एक मर्यादा है, उसमें प्रवेश तो किया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि जब तक स्नान न कोई कर ले तब तक बिना स्नान किए उसे गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भले ही कितना बड़ा महात्मा क्यों ना हो, बोलो कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो स्नान नहीं कर लेगा तब तक गर्भगृह में प्रवेश करने का उसे कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैंने स्नान नहीं किया है, मजबूर हूं, दूर से प्रणाम कर रहा हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार किया जाए। गर्भगृह में मैं प्रवेश नहीं, स्नान ही नहीं किया। केकई ने कहा निपट गई पंचायत। राम अब बताओ कुछ रह गया हो तो बताओ। स्पष्ट कह दिया उसने कि मैं अंदर नहीं आ सकता, व्याख्या भी कर दी, गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता हूं, व्याख्या भी हो गई। भगवान राम ने कहा सरजू जी का दर्शन हो रहा है, हाँ स्नान करके आओ, स्नान करके आओ जल्दी। भरत जी ने कहा आज्ञा श्रोधा। अब भरत जी सोच रहे हैं कि निश्चित है कि स्नान के बाद आना पड़ेगा और प्रवेश करना ही पड़ेगा, अब तो कोई बहाना चलेगा नहीं। भरत जी स्नान करने के लिए चले गए। मां केकई ने कहा राम भरत को विवश मत करो, मेरे प्रति उसकी श्रद्धा नहीं, विवश मत करो, स्नान करके आएगा और फिर तुम कहोगे अंदर आओ, हट करोगे तो आना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था हट नहीं करना है, विवश नहीं करना है। भगवान राम ने कहा कि मैं विवश नहीं करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि अपने आप उसे आना होगा तो प्रवेश करेगा और नहीं करना होगा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन देखता हूं कि स्नान करके आता है तो प्रवेश करता है कि नहीं करता है, ये मुझे देखना। आप लोग भी ध्यान से सुनना। भरत जी स्नान करने के लिए गए। इधर माता केकई ने श्री राम जी को समझाया कि उसे विवश मत करो, उसने सदा सदा के लिए मेरा त्याग कर दिया है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो मेरा यह है राम कि मैं जीवित हूं और मेरा पुत्र मुझसे पुत्र मां नहीं कहता है, मैं जीवित बैठी हूं। मेरा पुत्र है भरत, लेकिन मां नहीं कहता है,
भगवान राम ने कहा कि वो मां कहेगा, मां कहेगा। कहीं ने कहा नहीं कहेगा, ना आएगा ना मां कहेगा, थोड़ा इंतजार तो कर। वो मां भी कहेगा, आएगा भी। स्नान करके आने, सरजू मैया उसकी बुद्धि को शुद्ध कर देंगे, प्रेरित करेंगे। सरजू मैया में इसलिए तो भेजा स्नान के लिए, सरजू मैया अपना काम करेंगे। सरजू में भरत जी स्नान कर रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कहा मां 14 साल पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जिस भवन में केकई रहती है उस भवन में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, और ना ही मां कहूंगा ना प्रवेश करूंगा। और आज मेरे प्रभु ने आदेश दिया है कि स्नान करके आओ, और स्नान करके आओ तो जहां मैं हूं वहां आओ, मेरे पास आओ। मैं जाना नहीं चाहता हूं। आपकी सौगंध खाई थी मैंने, सरजू मैया की सौगंध खा के कहता हूं, अयोध्या वासियों से कहा था कि मैं कभी जीवन में स्वीकार नहीं करूंगा केकई मां, ना मां कहूंगा ना स्वीकार करूंगा। जिस भवन में वो रहती है ना वहां जाऊंगा। अब आपकी प्रतिज्ञा मैंने की थी, आपकी सौगंध मैंने, सौगंध आपकी खाई थी, अब आपकी सौगंध का क्या होगा? सरजू मैया ने कहा कि मेरी कसम खाई थी ना, चलो मैं अपनी कसम वापस ले रही हूं, जो प्रभु राम कहें वही करो। मेरी कसम खाई थी तो मैं अपनी कसम वापस ले रही हूं। भरत जी समझ गए कि निश्चित रूप से अब मैं जो नहीं चाहता था वही होगा, मुझे वो करना पड़ेगा। भरत जी चल दिए सरजू स्नान करके। भगवान राम ने माता केकई से प्रार्थना की कि मां मेरी आज इच्छा हो रही है क्या, जब मैं पैदा हुआ था, मेरा जन्म हुआ था, मेरा प्राकट हुआ था, शास्त्र कहता है प्राकट हुआ है, संत कहते प्राकट हुआ है, लेकिन परमात्मा तो लीला जगत में यही कहेगा कि मैं पैदा हुआ। क्यों भाई, हम लोग नहीं कह सकते कि पैदा हुआ, लेकिन परमात्मा लीला करेगा तो वो ये कहेगा कि मैं प्रकट हुआ हूं, वो तो यही कहेगा मैं पैदा हुआ, पैदा हुआ था। तो मां कौशल्या ने अपनी गोद में मुझे उठाया, लेकिन जब से मैंने आपकी गोद पहचानी, देखी, उसके बाद मैं कौशल्या मां की गोद में नहीं बैठा, सदा आपकी गोद में ही बैठा। ये बिल्कुल सत्य है। जब से श्री राम को होश आया तो श्री राम जी ने केकई मां की गोद को ही स्वीकार किया है प्यारे। कौशल्या मां की गोद में फिर नहीं बैठे, केकई मां की गोद में बैठते थे। इसलिए केकई कह भी तो रही थी, राम मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुँह पर करहीं स्नेह बिसेखी, मुँह पर करहीं स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने परीक्षा ली है और राम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। राम जितना मुझ पर प्रेम करता है, राम उतना संसार में किसी से प्रेम नहीं करता है। ये मैंने परीक्षा केकई कह रही है, राम मुझ पर बहुत प्रेम करता है, और राम जी भी केकई मां से जितना प्रेम करते हैं संसार में उतना प्रेम किसी से नहीं करते। तो 14 साल तक आपसे दूर रहा, आज बचपन याद आ गया। बचपन का बेटा क्यों ना हो जाए, मां के पास पहुंचता है तो उसे बचपन याद आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं आ जाता है? क्या याद आ जाता है? बचपन। मां महान होती है, मां से श्रेष्ठ तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। भगवान राम कह रहे हैं बचपन की गोद याद आ रही है, इसलिए आप मुझे अपनी गोद में बिठा लें। केकई ने कहा बैठ जा। श्री राम जी को अम्बा केकई ने अपनी गोद में बिठा लिया।
याद रखना, कोई भी बेटा हो, कोई भी नौजवान यहां बैठा हो, राष्ट्र का नेतृत्व क्यों न कर रहा हो, लेकिन राम राज्य यदि उसे लाना है तो सबसे पहले उसे मां की ममता भरी गोद को स्वीकार करना पड़ेगा और मां के प्रति समर्पण करना पड़ेगा और मां के प्यार को जीतना पड़ेगा, तभी वो राम राज्य ला सकता है, वरना और कोई विकल्प नहीं। आज राम राज्य इसलिए तो नहीं आ पा रहा है कि मां को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो तुम, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं भूल तुमसे हो रही है। मां तो क्षमा कर रही है, उसका स्वभाव है क्षमा करने का, लेकिन तुम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, भूल पर भूल कर रहे हो, दोहराते चले जा रहे हो। इसलिए उस भूल के कारण परिणाम तुम्हारे सामने अच्छे नहीं आ रहे हैं। और याद रखना, ये राष्ट्र राम राज्य से वंचित है। राम राज्य लाने की आवश्यकता है, बोलो है कि नहीं? राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी बड़ी राष्ट्र की समस्याओं के समाधान होते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम राज्य भी लाना है। बोलो भाई, राम राज्य जब तक नहीं होगा तब तक पूर्ण रूपेण संतुष्टि नहीं हो सकती है। लेकिन राम राज्य लाने के लिए एक ही सूत्र में आपको देके जा रहा हूं, आज इस मंच से प्रस्थान कर रहा हूं कि कोशिश करो, आपकी मां अगर रूठ गई हो तो उसे मनाने की कोशिश करो। तुम 1000 बार रूठे तो मां ने 1000 बार मनाया, मां अगर एक बार रूठ गई है तो तुम मना नहीं सकते हो? बोलो है? ये कौन सा धर्म है? तुम 1000 बार रूठे तो मां ने 1000 बार मनाया है, और तुम्हें सोता हुआ जगाया है, तुम्हें पानी पिलाया है, तुम्हें भोजन कराया है। बोलो, यह है मां। लेकिन तुमने कभी विचार किया कि मेरी मां सो गई है, भूखी है कि प्यासी है? ऐसे बहुत से घर हैं प्यारे, जिनमें मां बाप भूखे प्यासे सो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। मैं उन नौजवानों को आज धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, जो अपने माता पिता का विशेष ध्यान रख रहे हैं। मैं उन परिवारों के लिए दुआएं दे रहा हूं जिस परिवार में माँ बाप को देवता मान करके पूजा जा रहा है प्यारे, उनको भगवान मान करके पूजा जा रहा है। मैं उन परिवार वालों को दुआएं देके जा रहा हूं। माँ बाप को प्रसन्न रखना। भगवान राम ने कहा, मां तेरी गोद याद आ रही है, आज मुझे गोद चाहिए। कैकेयी जी ने राम जी को उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया। कहा, मां मेरे मस्तक पर हाथ रख दो। कैकेयी जी ने हाथ रख दिया। ईमानदारी से बताओ, इतना प्यार राम के द्वारा मिल रहा है कि दुख दूर होता जा रहा है। जो वेदना थी, जो कष्ट थे, जो कष्ट था, जो वेदना थी, जो दुख था, वो दुख दूर होता जा रहा है। मैं कहता हूं, सारी दुनिया का दुख दूर करता है राम का नाम, लेकिन कैकेयी जी का दुख दूर करने के लिए राम का नाम नहीं, राम ही आ गया है। बोलो, आ गया कि नहीं? कौन आ गया है? राम आ गया है। आज कहा, मां मेरे मस्तक पर हाथ रखो, मुझे गोद में बिठाओ। कैकेयी ने राम जी को अपनी गोद में बिठाया, मस्तक पर हाथ रख दिया। इतने में भरत आ गए, बस इतने में भरत आ गए। भरत की हाथ जोड़े खड़े। राम जी सोच रहे हैं कि अब मैं भरत से ऐसा प्रश्न करूंगा कि भरत अपने आप कैकेयी मां को मां कहेगा।
ऐसा प्रश्न करूंगा। जैसे भरत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो भगवान राम ने कहा, भरत स्नान करके आ गए हो? हाँ। मैं कहां बैठा हूं? बोलो, मैं कहां बैठा हूं? अच्छा, आप भी समझ रहे हो? भरत जी यही कहेंगे कि आप मां की गोद में बैठे। किसकी गोद में? मां की गोद में बैठे। मैं पूछूंगा, भगवान राम पूछ भी रहे और भरत आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं, श्री राम जी भी समझ रहे हैं। मैं कहूंगा मैं कहां बैठा हूं तो भरत यही कहेगा आप मां की गोद में बैठे। तो मैं तुरंत कहूंगा कि कई मां से देखो, अपने आप भरत ने मां कहा कि नहीं कहा? जिस आपकी गोद में बैठा हूं तो आपको ही तो मां कहा है। जब यहां दूसरी मां है ही नहीं है, केवल एकमात्र आप मां है, तो आप ही को तो मां कहा है। भगवान राम ने कहा, भरत मैं कहां बैठा हूं? भरत जी ने कहा आप गोद में बैठे। बस इतना ही कहा। देखो भाई, गजब की बात है? आप गोद में बैठे। भगवान राम ने कहा मैं किसकी गोद में बैठा हूं? ये बताओ मैं किसकी गोद में बैठा हूं? अब भरत जी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। जल्दी बोलो, मैं किसकी गोद में बैठा हूं? 9:15 बजने वाले हैं। मंच का विश्राम भी तो होगा। कथा तो हम सुनाते रहे, तुम सुनते रहोगे, लेकिन समय का ध्यान रखना। किसकी गोद में बैठा? भरत जी ने गंभीर मुद्रा में कहा आप अपनी मां की गोद में बैठे। स्पष्ट कहते आप अपनी मां की गोद में बैठे। भगवान राम ने कहा कि मां, भरत ने मुझे उदास कर दिया। इसका मतलब है कि भरत ने आपको मां के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है। राम की मां के रूप में तो स्वीकार किया है, लेकिन अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है। भरत ने राम को उदास कर दिया है। कैकेयी ने कहा राम, भरत ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। देखो प्यारे, मां समुद्र से भी ज्यादा गंभीर होती है अपनी संतान के लिए। किसके लिए? संतान की। समुद्र से भी ज्यादा गंभीर अपनी संतान के लिए। याद रखना, नारी का स्वभाव क्या है, मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं मां के स्वभाव की चर्चा कर रहा हूं। और मां किसके लिए? अपनी संतान के लिए समुद्र से भी ज्यादा गंभीर होती है। जिसे मां बनने का सौभाग्य मिला है, उस नारी को यह अनुभव होगा कि अपनी संतान के लिए वो कितनी गंभीर होती है। प्यारे, कैकेयी ने उसी समय कह दिया राम उदास मत हो, तुम मेरी उदासीनता दूर करने के लिए आए थे, आज मैं तेरी उदासीनता दूर करूं। क्या बात है! प्रसंग बड़ा अद्भुत है, ये समझ रहे हो कि नहीं? सामान्य प्रसंग नहीं है, क्योंकि 14 साल बाद राम जी लौट के आए हैं और अयोध्या में सिंहासन इंतजार कर रहा है राम का। लेकिन राम जी आज माता कैकेयी के पास हैं, कैकेयी की गोद में बैठे हुए हैं, सामने भरत हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और सिंहासन इंतजार कर रहा है। प्यारे, अंतिम 5-7 मिनट की बात है, समाधान दे दूं, इसके बाद फिर विश्राम करूंगा मंच का। कैकेयी ने कहा मैं राम तुम्हारी उदासीनता दूर करूं। श्री राम जी ने कहा कैसे? स्पष्ट हो गया, भरत ने स्पष्ट कहा है
कि आप अपनी मां की गोद में बैठे, इसका मतलब राम की मां के रूप में स्वीकार किया है भरत ने, अपनी मां के रूप में नहीं। ये नहीं स्वीकार किया कि मेरी मां की गोद में बैठे। कैकेयी ने कहा राम अब सुनो, ये सारी दुनिया जानती है कि भरत कैकेयी का पुत्र है। क्यों भाई, जानती है कि नहीं जानती सारी दुनिया कि भरत किसका पुत्र है? कैकेयी का पुत्र है। और ये भी सारी दुनिया जानती है कि राम कौशल्या का पुत्र है। सारी दुनिया कहती है राम किसका पुत्र है? कौशल्या का पुत्र है, क्योंकि कौशल्या नंदवर्धन कहा जाता है राम को, और भरत को कैकेयी नंदवर्धन कहा जाता है। कैकेयी नंदन कौन है? भरत है। कौशल्या नंदन कौन है? राम है। लेकिन हे राम, शास्त्र भी इस बात को स्वीकार करता है कि भरत कैकेयी नंदन है, राम कौशल्या नंदन है। लेकिन आज शास्त्र और संत का शब्द याद रखना, जितनी महिमा शास्त्र की है उतनी ही महिमा संत की है। समझ रहे हो कि नहीं? शास्त्र ने कह दिया तो वो ईश्वर का वाक्य हो गया, और संत ने अगर कह दिया तो वो भी ईश्वर का वाक्य हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ये मर्यादा है, याद रखना। ये शास्त्रों के द्वारा बनाई हुई मर्यादा है, ये स्वयं परमात्मा के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। भरत को संपूर्ण दुनिया के संतों ने संत शिरोमणि कहा है। बोलो कहा है कि नहीं कहा है? इसलिए भरत की वाणी से ये शब्द निकला है कि आप अपनी मां की गोद में बैठे हैं। इसका मतलब यह है राम, सारी दुनिया राम से आस्था रखती है। जो राम से आस्था रखते हैं वो राम की मां से भी आस्था रखेंगे, राम के मां के विरोध में नहीं जा सकते हैं। इसलिए भरत ने कहा है कि आप अपनी मां की गोद में बैठे। इसका मतलब है कि आज से तुम प्रमाणित हो चुके हो कि मेरे पुत्र हो। संत ने प्रमाणित कर दिया है कि कैकेयी महात्मा भरत की भी मां है और परमात्मा राम की भी मां है। ये सौभाग्य तो आज मुझे मिला है, ये सौभाग्य आज मुझे मिला है। इसका मतलब ये है कि मैं महात्मा भरत की भी मां हूं और महात्मा परमात्मा राम की भी मां हूं, दोनों की मां। ये किसने प्रमाणित किया है? बेटा भरत ने नहीं, महात्मा भरत ने। बेटा भरत ने नहीं किया, किसने किया? महात्मा भरत ने प्रमाणित किया है। इसलिए राम, आज मेरा सारा दुख दूर हो गया कि सृष्टि में राम का जो सम्मान करेगा निश्चित रूप से राम की मां का भी सम्मान करेगा। बहिरंग दृष्टि से भले ही कोई कैकेयी का अपमान करे, लेकिन अंतरंग दृष्टि से कैकेयी का अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि राम जी स्वयं कहते, दोष दे जननी जड़ते और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। इसलिए वही दोष देंगे माता कैकेयी को जिन्होंने साधु सभा नहीं से। अच्छा बोलो, ये किसकी सभा चल रही है? जल्दी बोलो, साधु सभा चल रही है कि नहीं? तो जब साधु सभा चल रही है, जो साधु सभा किए होंगे, सत्संग किए होंगे संतों का, वो कैकेयी को दोष नहीं देंगे। और जिन्होंने जीवन में सत्संग ही नहीं किया है वो तो निश्चित रूप से दोष देंगे। तो प्यारे, आज भगवान श्री राम को कैकेयी प्रसन्न कर रही है और कहती है, राम अब उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तुझे लेकर के जाऊंगी और सिंहासन के सामने खड़ा करूंगी और सिंहासन पर तुझे मैं बैठा हुआ देखना चाहती हूं। और याद रखना, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इन तीनों माताओं की उपस्थिति में राम जी सिंहासन पर बैठे। तीनों माताओं की उपस्थिति में ही सिंहासन पर श्री राम बैठे हैं। इसके लिए एक दोहे का प्रमाण है, उस दोहे को आप सुन लें। क्योंकि जब भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं तो अकेले नहीं, फिर कनक सिंहासन सीए समेता, सीए समेता। बोलो, इसका मतलब है सीता जी के सहित
कनक सिंहासन सिय समेता, ओ बैठहि राम होय चित चेता। तो फिर सीता जी बैठी सिंहासन पर। हाँ, तो सीता जी तो तपस्वी के भेष में थी, सिंहासन पर जब बैठी हैं तो महारानी के भेष में बैठी हैं। लेकिन तापस वेश जनक सिए देखी, तपस्वी के भेष में, अभी तो वन से लौट के आई हैं 14 साल बाद, तो तपस्वी के भेष में हैं। फिर ये महारानी वाला भेष किसने बनाया है? का तीनों माताओं ने सुंदर स्वर्ण आभूषण पहनाए हैं, सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, सुसज्जित किया है। उत्तरकांड का दोहा है, सादर सासुन जान कहीं मैं जन तुरत कराए, दिव्य बसन बर भूषण नहीं अंग अंग सजे बनाए। तो सासुन में एक वचन है, दो वचन है कि बहुवचन है? बोलो, बहुवचन है। बहुवचन में मानी तीनों सासें वहां हैं। सीता जी की तीनों सासें कौन कौन? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। इसलिए तीनों ने सीता जी का श्रृंगार किया है। तो बोलो, राम राज्याभिषेक में केकई की उपस्थिति का प्रमाण मिला कि नहीं मिला है? लेकिन प्रभु जानी केकई ल जानी, प्रथम तास ग्रह गयऊ भवानी। इसका मतलब पहले नहीं थी, भगवान राम गए, बाद में केकई आई। तो आज समाधान मिल गया प्यारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम राज्य का अर्थ यही है, सकारात्मक सोच। राम राज्य का अर्थ क्या है? सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, जिस दिन परिवार में, समाज में सकारात्मक सोच का जन्म हो जाएगा, उसी समय समाज में राम राज्य का जन्म हो जाएगा प्यारे। राम राज्य स्थापित हो जाएगा।